तो 7,500 और महंगाई भत्ता मिलेगा। ये काम महंगाई भत्ता 7,500 महंगाई भत्ता मिलेगा। नमस्कार साथियों, EPS 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन साझा करने वाले हैं जिसको एक EPS 95 पेंशनर्स ने हमारे साथ में साझा की है। साथियों, उन्होंने ये कहा है कि इतने सालों से जो संघर्ष चल रहा है और अभी तक पेंशनरों की जो मांगे नहीं मानी गई है, आखिर उसका दोषी कौन है? क्या सरकार दोषी है? क्या वित्त मंत्रालय दोषी है? क्या EPFO दोषी है? सुप्रीम कोर्ट दोषी है या पेंशनर खुद दोषी है? आखिर इसका दोषी कौन है? तो साथियों, महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वो इन्फॉर्मेशन है जो हमें प्राप्त हुई है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि EPS 95 पेंशनरों की दयनीय स्थिति के लिए दोषी कौन? क्वेश्चन मार्क भी इन्होंने लगाया है। एक दशक से चल रहे उनके संघर्ष पर शासन क्यों मौन है? यानी कि जो सरकार है, इतने 10 सालों से जो संघर्ष चल रहा है उस पर शासन मौन क्यों है? ये सब एक दूसरे की टांग खिंचाई का नतीजा है। चाहे न्यूनतम पेंशन की लड़ाई का मामला हो या फिर उच्च पेंशन का, जिसे कोर्ट के सहारे जीतने की कोशिश की गई, दोष सारा अर्जनों पर ही लगाया जाता है। EPFO और सरकार की मंशा पर कोई उंगली उठाने की हिम्मत नहीं दिखाता। छलावार नेताओं की फितरत रही है, पर प्रजातांत्रिक सरकार जो लोक कल्याण जनहित को समर्पित कही जाती है, पेंशनरों की उपेक्षा को आप केवल नियमों का सहारा लेकर अन्याय हो रहा है। तो इसका जवाब क्या है? आपके पास आखिर नियम कानून तो उन्हीं के बनाए हुए हैं। कर्मचारियों, पेंशनरों के भविष्य से खिलवाड़ कहाँ से हुई है और कैसे दुरुस्त किया जाए? ये काम सरकारों का है। क्यों लाखों लोग सड़क पर उतरने को मजबूर हुए? क्यों न्याय के लिए हजारों लोगों को न्यायालय की शरण में जाना पड़ा? केवल मामला नतीजों का नहीं है, ये एक सामाजिक अपराध का मामला है जिसका निदान किसी के पास में नहीं है। तो साथियों, यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि आज तक का जो संघर्ष है पूरा एक दशक हो चुका है, उसके लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? सरकार और EPFO कानूनों और नियमों का हवाला देकर पल्ला झाड़ती रही है, लेकिन ये नियम और कानून आखिर बना कौन रहे, ये हमें देखना होगा। क्योंकि साथियों, जो भी नियम और कानून बनते हैं वो भारत की संसद पार्लियामेंट में बनते हैं और बनाने वाले भी खुद यही नेता और यही सरकारें होती है। लेकिन आज तक 10 साल हो चुके हैं और उससे पहले भी सरकारें अपना जो मनसब है वो तो साध लेती है, लेकिन जब बात लोक कल्याण और सामाजिक न्याय की आती है तब वह कानून और जो नियम है उनका हवाला देती है। जब पेंशन बढ़ोतरी, खुद की पेंशन बढ़ोतरी की बात आती है, चाहे विधायक हो, चाहे मंत्री हो, चाहे संतरी हो, जब खुद की पेंशन बढ़ाने की बात आती है तब इनका कोई भी नियम आड़े नहीं आता है और संसद में एक मत से सारे सांसद और सारी पार्टियां इसको ध्वनि मत से पारित कर देती है और अपने लिए वे पेंशनें और सैलरी और जितने भी भत्ते होते हैं उनको बढ़ा दिया जाता है। लेकिन जब बात आती है EPS 95 पेंशनरों की, तब वह कहते हैं कि हमारे पास में फंड नहीं है, ये नियम है, वो नियम है, हमें इस तरह से करना होगा, इस तरह से करने से ये हो जाएगा, इस तरह से करने से वो हो जाएगा। डॉक्यूमेंटेशन, नियमों और इस तरह का हवाला देकर पल्ला झाड़ लेती है। लेकिन साथियों, इन्होंने सच कहा है कि ये नियम और कानून आखिर बना कौन रहा है? बना तो आखिर सरकारें ही रही है। तो साथियों, सूरा जिसका दोषी अगर हम माने तो सरकार और EPFO खुद ही है। जानबूझकर पेंशनरों को मजबूर करना, उनको सड़कों पर उतारना, धरना प्रदर्शन के लिए मजबूर करना, ये सब सरकारों के कारण ही हो रहा है और इसी कारण से लाखों और हजारों लोगों को अपने स्तर पर या फिर संगठन स्तर पर न्यायालय की शरण में भी जाना पड़ता है। लेकिन हम सब जानते हैं आज की तारीख में न्यायालय भी सरकारों की मुट्ठी में ही है। जो सरकार बोलती है न्यायालय से उसी तरह का डिसीजन हमें देखने को मिलता है, ये हम सब जानते हैं। तो साथियों, चौहों ओर से पेंशनर गिरे हुए, लेकिन साथियों, सत्य की जीत हमेशा होती है। संगठन मजबूत होता है तो अच्छी अच्छी सरकारें भी झुकने को मजबूर होती है। ये हमने बांग्लादेश में देखा है। हालिया में सरकार अपने घमंड के कारण काफ़ी ऊंचे स्तर पर चल गई थी, लेकिन जब समाज इकट्ठा हुआ और समाज ने आंदोलन किया तो सरकारों को भी
भागने पर मजबूर होना पड़ा। तो साथियों, ये एक बहुत ही विडंबना है कि अभी तक EPS 95 पेंशनरों को उनका हक नहीं मिला है। संघर्ष जारी है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? इसका दोषी आप किसे मानते हैं? आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। अपडेटेड इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।